कहाँ पहुंचे थे, हमने क्या किया था, एनर्जी बैंड, हम एंट मैन बन गए थे, हमने एटॉमिक लेवल पे एनर्जी बैंड के माध्यम से देख लिया था कि अगर कंडक्शन करानी हो कंडक्टर्स में, हाँ अभिषेक अग्रवाल नहीं आ रही आवाज, अगर कंडक्टर के अंदर, अब जिनकी अटेंडेंस रह गई है लास्ट में लगा दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट, अगर कंडक्टर के अंदर कंडक्शन करानी हो, इंसुलेटर के अंदर कंडक्शन करानी हो और सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्शन करानी हो, तो किस तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इंसुलेटर को वो एक्सटर्नल एनर्जी बहुत ज्यादा रहती है, इतनी ज्यादा रहती है कि रूम टेम्परेचर पे तो आपका काम होगा ही नहीं, रूम टेम्परेचर पे कभी भी इंसुलेटर कंडक्ट नहीं करेगा। इंसुलेटर कंडक्ट कब करेगा, जब उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा। यस रिमेम्बर। यस और कंडक्टर के बारे में ये बात हुई थी कि यार कंडक्टर को तो कुछ चिन्ना सा भी तुम जरा सी भी वोल्टेज प्रोवाइड कर दोगे ना, वो कंडक्शन करनी शुरू कर देगा। यार ऐसा क्यों है, क्योंकि उनके कंडक्शन और वैलेंस बैंड ओवरलैप होते जा रहे हैं, इसीलिए। ठीक है, फिर तीसरी बात, अरे सेमीकंडक्टर का क्या है यार, सेमीकंडक्टर को ना बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है ताकि वैलेंस बैंड के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एनर्जी खाएं, डिक्टेटरशिप से बाहर निकले, न्यूक्लियस की डिक्टेटरशिप से बाहर निकले और फ्री कंट्री में चले जाए घूमने फिरने, यानी कंडक्शन बैंड में चले जाएं जहां वो कंडक्ट करेंगे करंट को। मजे की बात ये है कि ये एनर्जी देने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि रूम टेम्परेचर की हीट इज इनफ कि वो इलेक्ट्रॉन को फोर्स करे कि वो अपने वैलेंस शेल से निकलकर कंडक्शन बैंड में जाके फ्री मोशन करे। इज दैट क्लियर? यस मैम। मैम। ठीक है, ये हम कर रहे थे, अब यहीं से आगे बढ़ते हैं। एक और ये बात है जी, तो अब मुझे यहाँ से पता चल गया कि यार ये बड़ी जादुई सी चीज है ये सेमीकंडक्टर, यार ये मजेदार चीज है। तो अब हम सेमीकंडक्टर में ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मुझे कंडक्टर से मतलब नहीं, मुझे इंसुलेटर से मतलब नहीं है, मैं अब सेमीकंडक्टर में ही आगे बढ़ूंगी। तो हेडिंग डाल दीजिए सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर की हेडिंग डाल दी हमने। और सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं ये लिख लीजिएगा। सेमीकंडक्टर आर ऑफ टू टाइप्स। सेमीकंडक्टर आर ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन से? एक होते हैं प्योर या इंट्रिंसिक। प्योर या इंट्रिंसिक। प्योर सेमीकंडक्टर पहला, दो क्लासेस होती है सेमीकंडक्टर की, कौन सी? इंट्रिंसिक, ब्रैकेट में लिख दो प्योर, एक्सट्रिंसिक, ब्रैकेट में लिख दो इम्प्योर। क्या मुझे स्पेलिंग बताने की जरूरत है? नो मैम। है ना, इंट्रिंसिक प्योर, एक्सट्रिंसिक इम्प्योर, ये दो क्लासेस होती हैं। यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस। ठीक है, अच्छा इनकी डेफिनेशन जरूर हम लिख लेंगे ताकि कोई पूछे तो पता हो, फटाफट लिखे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज द वन, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर is made of, सीधा लिखो, intrinsic semiconductor is made of semiconductor material, intrinsic semiconductor is made of semiconductor material in its is made of semiconductor material in its extremely pure form. Intrinsic semiconductor is the one, intrinsic semiconductor is made of सेमीकंडक्टर मटेरियल इन इट्स एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म। यार एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म का मतलब क्या है, इसके आगे लिखिए, फुल स्टॉप डाल के नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए, द इम्प्योरिटी कंटेंट इज लेस देन, द इम्प्योरिटी कंटेंट इज लेस देन
1 part in 100 million parts, the impurity content is less than 1 part of impurity. The impurity content is less than 1 part of impurity in 100 million parts of semiconductor. 1 part of impurity in 100 million parts of semiconductor. डन है ये? गाइस डन है? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. मुझे प्लीज बताते रहो, मैं उतनी जल्दी चलूंगी जितना मुझे पता चलता जाएगा। ठीक है, ये सेमीकंडक्टर है, इसकी खास बात ये सब कुछ प्योर फॉर्म में। प्योर मतलब जो इम्प्योरिटी है वो ना के बराबर है ही नहीं लगभग। ठीक है, ढूंढने पर बहुत बहुत ज्यादा ढूंढोगे तब जाके कुछ मिलेगा, कुछ खास इम्प्योरिटी नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट लिखो एक्सट्रिंसिक। अच्छा नहीं, इसी के आगे एक पॉइंट और लिखो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर has low current conduction, low कम होती है। Intrinsic semiconductor has low current conduction capability. Intrinsic semiconductor has low current conduction capability at normal room temperature. Intrinsic semiconductor has low current conduction capability at normal room temperature. Done? Yes, ma'am. ठीक है, ये इंट्रिंसिक के बारे में 3 चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग डालो एक्सट्रिंसिक। पहला पॉइंट लिखो एक्सट्रिंसिक में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर can be increased many times. Electrical conductivity of intrinsic semiconductor can be increased many times by adding very small amount of impurity. By adding very small amount of impurity हम रिपीट करना है एक बार। the electrical conductivity of intrinsic semiconductor can be increased many times by adding very small amount of impurity ब्रैकेट में लिखो about 1 part of impurity, ब्रैकेट में लिखो about 1 part of impurity, about 1 part of impurity per few million parts, per few million parts of semiconductor. ब्रैकेट में आपने क्या लिखा, अबाउट 1 part of impurity per few million parts of semiconductor. ब्रैकेट क्लोज। लिखा, ये इम्प्योरिटी लिखी। Yes, उधर ma'am. इम्प्योरिटी कितनी डाल रहे थे, 1 part इम्प्योरिटी 100 million parts of semiconductor। यार वो ना के बराबर होता है। इधर हम क्या कर रहे हैं, 1 part इम्प्योरिटी पर few million parts of semiconductor। माने मान लो 2 million सेमीकंडक्टर के एटम्स में एक एटम इम्प्योरिटी का आ जाएगा, या 3.5 million एटम्स ऑफ सेमीकंडक्टर और 1 एटम ऑफ इम्प्योरिटी, इस तरह से आ जाएगा। समझ रहे हो? तो ये इम्प्योरिटी इतनी कम डलती है, सिर्फ इतनी चिन्नी सी बिल्कुल। ठीक है, ये आपने लिखा ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस, ड्यूरिंग
crystallization process. Full stop. During crystallization process. मैं ये सेंटेंस फिर रिपीट कर रही हूँ. The electrical conductivity of intrinsic semiconductor can be increased many times by adding very small amount of impurity. ब्रैकेट में हमने लिखा about 1 part of impurity per few million parts of semiconductor. ठीक है, ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. लिख दिया ये पूरा. हाँ, इसमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आएगा ना फर्स्ट लाइन में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मैडम ऑफ. इंट्रिंसिक में इम्प्यूरिटी डली है, तब तो एक्सट्रिंसिक बना है. ओके 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 सेंटेंस पढ़ो दोबारा से, है ना. तो हमने क्या Yes, किया, ma'am. इंट्रिंसिक की प्रॉब्लम क्या थी, उसमें इम्प्यूरिटी ना के बराबर थी, कुछ भी नहीं था, वो लगभग प्योर ही होता है. उसकी कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पे बहुत कम होती है. अगर हमें इंट्रिंसिक की बढ़ानी हो तो हम क्या करेंगे, उसमें इम्प्योरिटीज ऐड कर इम्प्यूरिटी थोड़ी ज्यादा ऐड कर देंगे, ज्यादा राइट. impurity हाँ. देंगे. और ये जो हमने अभी अभी प्रोसेस लिखा है ना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डोपिंग. This process is called as doping, and the semiconductor material obtained, this process is called as doping. This process is called as doping. जो एथलीट्स करते हैं ना डोपिंग, वो. This process is called as doping, and the semiconductor material obtained is called as extrinsic semiconductor. And the semiconductor material obtained is called as extrinsic semiconductor. सही है. yes ma'am. ठीक है, समझ गए ना बात को आप, कि अब ये डोपिंग करने के बाद जो आपको मिलता है वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, और इस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं. 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज डोपिंग. ठीक है. अच्छा, तो डोपिंग फिर कैसे करें, किससे करें. डोपिंग किसकी करनी है, बस कुछ भी उठा के डाल दो, ऐसे मिट्टी ली और डाल दी उठाकर, ऐसे ये डोपिंग होती है ना. डोपिंग स्पेसिफिक होती है, बड़ी सोच समझ के होती है. ठीक है. तो डोपिंग के हिसाब से 2 टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं. आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो दिस. ठीक है, लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इम्प्योरिटी एडेड, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इम्प्योरिटी एडेड, depending on the type of impurity added, extrinsic semiconductors can be किस टाइप के हो सकते हैं, एन टाइप और पी टाइप. बिल्कुल, ये ऑलरेडी पता है आपको. तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इम्प्योरिटी एडेड, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैन बी एन टाइप और पी टाइप. ठीक है, चलिए पहले एन टाइप देखते हैं, क्योंकि एन टाइप सबसे ज्यादा आसान होता है उसको समझना. और दूसरी बात ये कि एन टाइप सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी होता है. ठीक है, तो एन टाइप का क्या मतलब है, एन टाइप में पॉइंट्स लिखिए फटाफट. पहला पॉइंट, इम्प्योरिटी कैसी होती है, जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो. लिखिए, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी. पेंटावेलेंट, पेंटा मीन्स 5, वैलेंट मीन वैलेंसी. पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, ब्रैकेट में लिखो डोनर इम्प्योरिटी. पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, ब्रैकेट में लिखो डोनर इम्प्योरिटी. लिख दिया. यस yes ma'am. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, एग्जाम्पल तो बताना. फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी. एग्जाम्पल लिखो, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी. इन सब के पास क्या है, ब्रैकेट में लिख दो 5 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल. ब्रैकेट में लिखिए 5 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल. पांच ही क्यों चाहिए हमें, 6 क्यों नहीं चाहिए, 4 क्यों नहीं चाहिए, दिक्कत क्या है, 5 ही क्यों चाहिए.
5 क्यों चाहिए, क्योंकि अभी मैं आपको लिखवाती हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊंगी। मैम एक बार एग्जांपल्स रिपीट कर दो प्लीज। आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस। आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस। ओके थैंक यू। ठीक है, तो गाइस मेरा सवाल ये है कि 5 इलेक्ट्रॉन ही क्यों चाहिए, 4 वाला क्यों नहीं चलेगा, 6 वाला क्यों नहीं चलेगा, 5 ही क्यों चाहिए? 5 इसलिए चाहिए क्योंकि, कैन समबडी टेल मी? क्यों? ये तो पढ़ के आए हो। मैम जो 4 होंगे वो बॉन्ड बनाएंगे और एक जो होगा जंप करेगा। जो 4 और 3 होंगे इलेक्ट्रॉन होगा एक। वो, ठीक है, तो 5 वैलेंस बैंड, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस के। मैं फॉस्फोरस का एग्जांपल ले रही हूँ। फॉस्फोरस के वैलेंस बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे, सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे, और एक बचा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कंडक्शन करेगा। वो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, वो बॉन्डिंग प्रोसेस में पार्ट नहीं लेगा। इज दैट क्लियर? यस ठीक है, तो मैं आपको ये करके भी दिखाती हूँ। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। मैम हाँ जी, मैम अगर फिर हम 6 इलेक्ट्रॉन वाला लेंगे तो उससे ज़्यादा कंडक्शन अच्छा नहीं होगा? ये बात बहुत बढ़िया है आपकी कि 6 वाला लेने से तो कंडक्शन ज्यादा हो जाएगी, लेकिन आप ये भी तो देखो कि इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने से ब्रेकडाउन भी हो सकता है। ज्यादा करंट कंडक्ट करेगा तो फट जाएगा, वो ब्रेकडाउन हो जाएगा उसमें। एक तो पहले ही आपकी चीज नॉन लीनियर है, वोल्टेज जितनी अप्लाई करते हो करंट उससे ज्यादा मिलता है। अगर आप ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री निकाल दोगे, करंट जरूरत से ज्यादा मिल जाएगा जिसे आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो मटेरियल के अंदर ब्रेकडाउन बहुत जल्दी हो जाएगा। समझ रहे हो, एक्सेस करंट आने से। ओके थैंक यू। गाइस ये मेरा सिलिकॉन है, ऐसे कई सिलिकॉन दिख रहे होंगे हमें। ये मेरा फॉस्फोरस है। ये फॉस्फोरस के साथ पास कितने एटम्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 है। उसके इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा है, वैलेंस शेल में 5 है। कैन यू सी, 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉस्फोरस के ने क्या किया, आसपास के सिलिकॉन एटम्स के साथ बॉन्ड बना लिया। एक बचा खाली, विच इज फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री टू मूव है, ये क्या करेगा, कंडक्शन में हेल्प करेगा। ये जाएगा कंडक्शन बैंड में, ये फ्री है। बाकी सारे फंसे हुए हैं क्योंकि बाकी सारे बॉन्ड में है। इज दैट क्लियर? फटाफट इसे बना लीजिए। फटाफट। डन मैम। सबका हो गया? डन मैम। फटाफट 2 लाइनों में इसका ये लिखिए, बिल्कुल फटाफट 2 लाइनों में लिखिए इसे। लिखिए, द पेंटावेलेंट, द डोनर इम्प्योरिटी, इसे हम डोनर कहते हैं, इट इज इजियर। द डोनर इम्प्योरिटी एटम्स the donor impurity atoms form covalent bond with silicon. The donor impurity atoms form
कोवेलेंट बॉन्ड विद सिलिकॉन दिखाई दे रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड Yes, ma'am. है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड, द डोनर इम्प्योरिटी एटम्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद सिलिकॉन। यार मैं सिलिकॉन का एग्जांपल ले लियो, आप जर्मेनियम का एग्जांपल भी ले सकते हो, सेम थिंग, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे, a spare इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, spare इलेक्ट्रॉन, Yes, ma'am. a spare electron is produced for each impurity atom या for each phosphorus atom, a spare electron is produced for each phosphorus atom। देखा आपने, एक phosphorus ने कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिया मुझे, एक phosphorus ने कितना फ्री इलेक्ट्रॉन दिए मुझे, 1. एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो one spare electron is produced for each phosphorus atom added। one spare electron या one free electron is produced for each phosphorus atom added। Full stop। This free electron enters the conduction band। This free electron enters the conduction band of the pure semiconductor। This free electron enters the conduction band of the semiconductor। Once, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, one spare electron is produced for every phosphorus atom added, full stop। This free electron enters the conduction band of the semiconductor। ये क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब समझ आया इसे डोनर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इम्प्यूरिटी, हर एक, इस इम्प्यूरिटी का हर एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। वहां लिख दो फटाफट स्टार डाल के, डोनर इम्प्यूरिटी मतलब, डोनर इम्प्यूरिटी मीन्स, डोनर इम्प्यूरिटी मीन्स हर इम्प्यूरिटी एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। डोनर इम्प्यूरिटी मीन्स हर इम्प्यूरिटी एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। डन मैम। लास्ट लाइन, लास्ट लाइन, these donated electrons are also called as excess electrons। excess, these donated electrons are also called as excess electrons। एक्सेस, एक्सेस नहीं, वो स्कूटी वाला एक्सेस नहीं, ये एक्सेस, जरूरत से ज्यादा वाला एक्सेस। these donated electrons are also called as excess electrons। That's it, full stop। ठीक है ये बात? यस मैम। सेम प्रोसीजर हम करेंगे पी टाइप में। आपको एन टाइप समझ में आ गया? सेम प्रोसीजर हम करेंगे पी टाइप में। चलिए पी टाइप को देखते हैं, हेडिंग डाल लीजिए पी टाइप। अच्छा, एक चीज तो लिखनी बहुत जरूरी रह गई, शिट शिट शिट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक एन टाइप में लिखनी रह गई। एन टाइप में लिखिए, एन टाइप में लिखिए एन टाइप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात सही है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ज्यादा होते हैं, यस Yes, ma'am. है Yes, ना। ma'am. एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, therefore number of electrons is greater than number of holes। n type semiconductor has excess of electrons, जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर।
n type semiconductor has excess of electrons, therefore number of electrons is greater than number of holes. डन? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एन टाइप में majority चार्ज कैरियर्स कौन से हो गए? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। फटाफट लिख दो, फटाफट, ये बहुत जरूरी है। लिखो therefore majority charge carriers electrons, majority charge carriers electrons and minority charge carriers कौन से हुए? holes. होल्स। दोनों लिख दो, majority charge carriers electrons, minority charge carriers holes। Done, ma'am. बढ़िया, थैंक यू। तो ये हो गया ये। अब डालिए पी टाइप की हेडिंग, सेम प्रोसीजर पी टाइप का होगा। यहाँ कौन सी इंप्योरिटी यूज होगी? टेट्रा। ट्राई। टेट्रा तो खुद ही सिलिकॉन जर्मेनियम है। ट्राई। टेट्रा Trivalence. मींस 4, 4 वाले तो ये सिलिकॉन जर्मेनियम में तो 4 वाले सेमीकंडक्टर है। ठीक, तो लिख दीजिए फटाफट, ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी या एक्सेप्टर इंप्योरिटी, एक्सेप्ट करते हैं ये। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी या एक्सेप्टर इंप्योरिटी, एक्सेप्टर स्पेलिंग लिख दिए मैंने। ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी या एक्सेप्टर इंप्योरिटी, ब्रैकेट में लिख दीजिए 3 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, 3 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। एग्जाम्पल में लिखिएगा, Aluminium. एल्यूमिनियम, बोरॉन, Boron बोरॉन, and एल्यूमिनियम, gallium. गैलियम, बहुत बढ़िया, इंडियम, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम, गैलियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन। तो इसका क्या फंडा हो सकता है, बता सकते हो? यस मैम। इसका क्या फंडा हो सकता है? मैम 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिलिकॉन बॉन्ड विद 3 इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन और एल्यूमिनियम, और एक जो होल बच जाता है वो कैरियर की तरह काम करता है। वो कैरियर की तरह काम करता है। तो बहुत बढ़िया बताया, मैं इसको लिखवा भी देती हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर है एल्यूमिनियम का एटम, देखिएगा, ये मैं सिलिकॉन, ये रहे मेरे, मैं 1 मिनट दिखा देती हूँ आपको। और ये मेरा एल्यूमिनियम होगा, वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसा कि आपने ये देखा। और चौथा वाला उसे कुछ नहीं मिलेगा, वहां पर क्या होगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, खाली जगह। ठीक है, ये वैकेंसी, ये इसे होल कहते हैं। ये कुछ दुनिया में, ये कोई होल नाम की चीज नहीं होती, ये एक गड्ढा है। जब इस गड्ढे में ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये गड्ढा भर जाएगा, और गड्ढा कहाँ जाएगा, आगे मूव कर जाएगा गड्ढा। यस, Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. दैट्स हाउ दिस मूव्स। होल नाम की असल में कोई चीज नहीं होती, असल में चीज इलेक्ट्रॉन होती है। होल एक खाली जगह, एक गड्ढा है। जब कोई चीज उस गड्ढे में गिरती है तो आगे की जगह खाली हो जाती है। दिस वेकेंसी इज होल। होल इज नॉट एक्चुअली अ थिंग, इट्स वेकेंसी, खाली जगह को होल कहते हैं। ठीक है, तो ये बना लीजिए फटाफट और लिखिएगा, फटाफट बनाइए, फटाफट।
Done, ma'am. डन, सबने बना लिया? Yes, ma'am. ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ मैं आपको लिखवा रही हूँ, लिखिएगा। The impurity atom या the aluminum atoms, the aluminum atom forms covalent bond. The aluminum atom forms covalent bond with 3 surrounding silicon atoms. The aluminum atom forms covalent bond with 3 surrounding silicon atoms. Full stop. The aluminum atom forms covalent bond with 3 surrounding silicon atoms. Full stop. However, one bond is left incomplete. However, one bond is left incomplete and it gives rise to a hole. However, one bond is left incomplete मैम एक बार and रिपीट करना प्लीज। aluminum atoms form covalent bond with 3 surrounding silicon atoms. यहाँ तक लिख लिया? Yes, ma'am. Full stop. However, one bond is left incomplete. One bond is left incomplete and it gives rise to a hole. And it gives rise to a hole. Done, ma'am. Done? These holes can accept electrons. These holes can accept electrons. Done है? Yes, ma'am. ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर देयर आर एक्सेस होल्स. यस, हाँ. है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जैसा कि एन टाइप में लिखा था वहां एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ एक्सेस होल्स हैं, तो लिखिएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज एक्सेस होल्स. पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज एक्सेस होल्स. Therefore, p-type semiconductor has excess holes. Therefore, number of holes is greater than number of electrons. P-type semiconductor has excess holes. Therefore, number of holes is greater than number of electrons. तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से हुए? Holes. और माइनॉरिटी हुए इलेक्ट्रॉन्स. फटाफट लिख दीजिए. मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स. majority charge carrier holes, minority charge carrier electrons. Done, ma'am. डन है? Yes, ma'am. ये हो गया एन टाइप और पी टाइप. यहाँ मैं जल्दी इसलिए चली थी क्योंकि आपको ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा आइडिया है. मुझे बस 2-4 इम्पोर्टेंट लाइनें आपको बतानी थी कि पेपर में अगर आ जाए डिफरेंशिएट बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप, तो इस तरह से आप लिख सको, दोनों का कंपैरिजन कर सको सेम प्लेटफॉर्म पर. ठीक है, ये बात तो ये हो गई. अब मैं थोड़ा सा जनरलाइज कर रही हूँ. मैंने कहा यार मैम एक चीज समझनी है, किसी में आप कह रहे हो होल्स ज्यादा है, किसी में आप कह रहे हो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, तो मतलब कौन सा यूज किया जाए? होल्स वाला यूज किया जाए ज्यादा या इलेक्ट्रॉन्स वाला यूज किया जाए? मतलब कौन सा वाला सही है? फिर कौन सा यूज करना चाहिए?
मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स लगभग सेम होते हैं। ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक साथ ही क्रिएट होते हैं, समझ रहे हो? ये अलग अलग चीजें नहीं है, इनका कपल है, ये कपल है दोनों। ये मान लो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ये एक साथ ही चलेंगे, पैदा होंगे तो साथ पैदा होंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे, इनका ये हिसाब है। देयर जनरेशन, पैदा होना मीन्स जनरेशन, और इनका खत्म होना रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक? ये जनरेट भी इकट्ठे होते हैं, ये रिकम्बाइन होके खत्म भी इकट्ठे होते हैं। तो हेडिंग डालिए जनरेशन ऑफ होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, generation of holes and free electrons. लिख दिया? यस मैम। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रही हूँ, जरूर इसको ठीक से लिखिएगा। क्या बताऊं मैं तुम्हें, कैसे बताऊं इसे? हाँ, लिखो इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये मैं इंट्रिंसिक की स्पेशली बात बता रही हूँ। इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर when an electron breaks a covalent bond, in an intrinsic semiconductor, ये बात सिर्फ प्योर सेमीकंडक्टर की हो रही है इस समय। in an intrinsic semiconductor, when an electron breaks a covalent bond, and moves to the conduction band, एक मिनट से काटो, नहीं ये ठीक नहीं है, थोड़ा ठीक से लिखवाती हूँ, रुको रुको रुको, काटो इसे, काटो, सॉरी गाइस, सॉरी। पहला पॉइंट लिखो, ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू, लिखो ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू, breaking of covalent bond is equal to lifting electron from valence band to conduction band. Breaking of covalent bond is equal to lifting electron from valence band to conduction band. है ना ये? Yes, ma'am. ठीक है, आप समझ रहे हो भैया? ऐसे पढ़ा हुआ है, ये तुमने एक इस एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक टुकड़ा यहाँ टेबल पे रख दिया, तो यहाँ पर क्या इसके अंदर क्या ऐसे पड़े के अंदर कंडक्शन हो रही होगी, पड़े के अंदर इसको छुओगे तो करंट लग जाएगा तुम्हें, ऐसे थोड़ी ना होता है। पहले आपको कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ने के लिए। जब कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे जनरेट होंगे, और वो सारे कहाँ भागेंगे? कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, और वहां जाके कंडक्शन करेंगे। पड़े हुए सेमीकंडक्टर में कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, उसमें कंडक्शन नहीं हो रही होगी। समझ रहे हो बात को? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अच्छा सेकंड पॉइंट, अब लिखो सेकंड पॉइंट। इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, in an intrinsic semiconductor, when an electron breaks a covalent bond, in an intrinsic semiconductor, when an electron breaks a covalent bond, it moves to the, किधर जाता है वो कोवेलेंट बॉन्ड तोड़कर? Conduction band. कंडक्शन बैंड। when an electron breaks a covalent bond, it moves to the conduction band. ठीक है ये बात? Yes, ma'am. यस Yes. and leaves a vacancy, और बात ठीक है, यस। अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो अपने पीछे खाली जगह छोड़ जाएगा ना, यस? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, तो ma'am. in an intrinsic semiconductor, when an electron breaks a covalent bond and moves to the conduction band, comma, it leaves a vacancy
in the broken covalent bond. It leaves a vacancy in the broken covalent bond. Full stop. सबने लिख ली ये लाइन? Yes, ma'am. राघव, फारूक, राकिब? Yes, ma'am. बढ़िया, ठीक है. Full stop. This vacancy is called as a. This vacancy is called as what? Hole. Hole. हाँ, बिल्कुल. This vacancy is called as a hole. लिख लिया? तो Yes, ma'am. तो जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड टूटा और फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ तो उसके साथ साथ और क्या जनरेट हो गया? होल अपने आप जनरेट हो गया ना. यही तो बात है. यही बता रही थी. ये दोनों का कपल है. ये दोनों एक साथ ही पैदा होते हैं. तो हिंदी में लिख लो. हिंदी में क्या लिखो? इंग्लिश में लिखो देयरफॉर whenever a free electron is generated, due to breaking of covalent bond, therefore whenever a free electron is generated due to a broken covalent bond, therefore whenever a free electron is generated due to a broken covalent bond, comma, a hole is simultaneously created. A hole is simultaneously created. Therefore, whenever a free electron is generated from a broken covalent bond, comma, a hole is simultaneously created. Done? Yes, ma'am. आगे लिख दो. Thus, free electrons and holes are always generated in pairs. Thus, free electrons and holes are always generated in pair. इस पे डाल दो स्टार. Thus, free electrons and holes are always generated in pair. इस पे डाल दो स्टार. डाल दिया? Yes, ma'am. दूसरा स्टार डालो. दूसरा स्टार डाल के लिखो therefore in an intrinsic semiconductor, इसके नीचे अंडरलाइन कर दो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को. therefore in an intrinsic semiconductor, concentration of free electrons is equal to holes. Therefore, in an intrinsic semiconductor, concentration of free electrons यानी small n is equal to concentration of holes यानी small p. Concentration of free electrons यानी small n is equal to concentration of holes. Done, ma'am. डन है? यस मैम. ठीक है. तो ये स्पेशली किसके लिए है? ये स्पेशली किसके लिए? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए. समझ रहे हो? ठीक है. एक स्टार डाल के और पॉइंट लास्ट लिखो एंड वील वाइंड अप. लिखो दिस generation of pair of free electron and hole. This generation of pair of free electron and hole, ये जो पेयर है इनका जो कपल है ना, किस किस का कपल है? होल का और
फ्री इलेक्ट्रॉन का, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन का नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन। बार बार फ्री वर्ड यूज कर रही हूँ मैं, बहुत मारूंगी और सारे नंबर काट लूंगी अगर नॉर्मल इलेक्ट्रॉन रखा गया तो। नॉर्मल इलेक्ट्रॉन करंट कंस्टिट्यूट नहीं कर सकते, सिर्फ कौन कर सकता है? फ्री इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में नहीं है, ठीक है। तो दिस जनरेशन ऑफ पेयर ऑफ होल एंड फ्री इलेक्ट्रॉन is called as thermal generation. Thermal generation. बार बार वर्ड लिखा हुआ आएगा थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन है। और वो कैसे जनरेट हुए? कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से जनरेट हुए। ठीक है ये बात? यस मैम। तो वहां लिख लो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन मतलब थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन एंड होल मतलब थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन एंड होल मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से पैदा हुए हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से पैदा हुए हैं। थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। वह होल्स तो होते ही फ्री है ना, होल्स की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। होल्स थोड़ी ना बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो कोवेलेंट बॉन्ड के टूटने से पैदा हुए हैं। दैट्स इट। आज के लिए इतना है, ठीक है ये बात? यस मैम। ठीक है, चलिए अब आप निकल जाइए और वो लोग बता दीजिए जिनकी अटेंडेंस रह गई है। मैम मेरी रह गई थी, अभिषेक अग्रवाल। एक मिनट, लास्ट में होगी मैम। हाँ मुझे पता है, मैं फाइल खोल रही हूँ। हाँ जी, और किसी की रह गई अटेंडेंस? कुशमांकर की हो गई, धन कुशमांकर, अभिषेक अग्रवाल हो गई। और कोई? पीयूष मैम, पीयूष राज, हर्ष भारद्वाज। एक मिनट पीयूष, तुम्हारा नाम नहीं दिख रहा मुझे। रोल नंबर 24। हर्ष भारद्वाज दिख गया, पीयूष तेरा अभी भी नहीं दिखा। मैम रोल नंबर 24। आगे पीछे कौन है ये बता दे भाई। मिल गया। डन। ओके मैम। और कोई?